बाकी तरफ नाम से और अन्य से तो उसको हम बहुत उद्बोधन नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग उसको ऐसा ना माने। संबोधन का अभाव के कारण, समय का अभाव के कारण, मगर मेरी आप सबसे, आप सभी को मान है, सम्मान है, आदर है। और आप लोगों का आज का, आप लोगों ने बुलाया, आप सारे संगठन, मनोज घर गया, रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम भी जब आदिवासी छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ करते थे तो हजारीबाग को खूब राउंड करा करते थे, इसीलिए हमने इस रिक्वेस्ट को तुरंत स्वीकार किया। अगेन हम वहां प्रेजेंट होंगे। तो अभी हम को आप ऐसा मान के चलें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदिवासी समाज को, एससी समाज को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशली ये मंत्रालय 99 में भारत सरकार के पार्लियामेंट में बहस होने के बाद ये स्पेशली आदिवासियों का, भारत देश में आदिवासियों का कल्याण के लिए, कल्याण कैसे हो, आगे कैसे बढ़े, उसके लिए, क्योंकि भारत का संविधान में वो जो हम लोग कई बार कहते हैं 5वीं अनुसूची 275 का 1 और 244 का 1, बहुत सारा कानून होने के बावजूद उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती थी। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरे को ऐसा लगता है कि इन खास समाज को, आदिवासियों को तरक्की करने के लिए, उनके समस्याओं को जानने के लिए, उनके धर्म को परिष्कृत करने के लिए, उनके फिलोसफी को अध्ययन करने के लिए, उनके अर्थ को समझने के लिए, इस सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए, मतलब बहुत के लिए है, बहुत सारा लाइन है। कुल मिला के हमें, हमारे समाज को, आपका समाज को समग्र दृष्टिकोण से कैसे आगे बढ़ाना है उसका प्लान करिए। ऐसी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बाबू ने मेरे को दिया है। मैं उसको कई बार धन्यवाद, और हमने कहा हमारा एक्सरसाइज इस विषय में रहा था, देखिएगा हम लोग खरा उतरेंगे। तो इसीलिए मैंने आपकी सभी समस्याओं को आत्मसात किया, ग्रहण किया, लिया, और हम समझते हैं कि आपके जितने भी परिपत्र आए हैं मेरे पास, हर परिपत्र का समाधान होगा। हर परिपत्र, जितना भी आपकी समस्याएं आई हैं, अभी जो सबसे बड़ा दिक्कत और परेशानी थी, जिसको मेरे पास आकर के मनोज बाबू वगैरह लोग, सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे या परेशान थे कि दादा देखिए हमारा ये जगह, क्योंकि यहां तो मेरा बहुत बार आगमन हुआ है, ये जगह मैं ऐसा बोलता हूं, आदिवासी समाज का पहचान कहां पर है, कैसे होता है। कल्चर और धर्म दो चीजें हैं। दुनिया में अभी हम सरना कोट कह रहे हैं, पूरा भारत देश, पूरा वर्ल्ड उसके प्रति चिंता कर रहे होंगे, और है ऐसा, तो वो पहचान को प्रदान करने के हेतु, और कल्चर, दूसरी बात है कल्चर के प्रति जो अभी आपने दिखाया, तो इन दोनों चीजें के प्रति कमोवेश ऐसा है, लोग, हमारा तो क्या है, रिलीजन कहां पर है, रिलीजन प्रकृति, धरती, वृक्ष, जिसको क्रिएट किया ऊपर वाला ने, उसके माध्यम से हम प्रार्थना विनती करते हैं, आराधना करते हैं, और पुरखों का आराधना करते हैं। सोहराई पर्व में भी वही सेम थीम है, जो उरांव में है, जो मुंडाओं में है, जो हो में है, जो संथाल में है, सब सेम इक्वल। इसीलिए हमने परसों दिन हम पूस पर्व में, पूस का महीना में उसको माना जाता है, हमारे तरफ भी एक शोक का महीना,
पुरखों के लिए आत्मा का पूजा करना, ऐसा। इसीलिए हम, मेरा जो सेक्रेटरिएट में हमारी रूम थी, हमारा ऑफिस है, उसमें हम एंट्री नहीं करे थे। और फिर तब परसों दिन हमने सरना पूजा किया, उसके अंदर किया हमने, हमारा पहानों का, पुजारों का पूजा करने के बाद, क्योंकि वो भी पूरा एरिया, पूरा एचईसी का एरिया आदिवासियों का है, वहां हमारे धार्मिक अगुवाओं के द्वारा पूजा हुआ करता था। तो हमने सोचा कि जब तक उस हमारा ऊपर वाला को हम लोग याद नहीं करेंगे, क्या पता हमारा बेहतरी कैसे हो पाएगा। ऐसा मेरा कहने का मतलब क्या है, सभी जगह हमारा धार्मिक जगहों पर अतिक्रमण हो रहा है। यहां अतिक्रमण ही नहीं हो रहा है, पूरा झारखंड प्रदेश के सभी जगह, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मंदिर की तरह कोई घर नहीं है, मस्जिद की तरह कोई घर नहीं है, वो खाली जगह है। तो कोई जोत देता है, कोई गंदा कर देते हैं, या कोई अतिक्रमण कर देते हैं, या कोई दावा कर देता है, या कोई कागज बना लेता है, तो वो रिलीजियन को खतरा, उसमें सर्वाइवल और क्राइसिस की संभावना। और इसीलिए आप सारे हजारीबाग के लोग, हमारे बच्चे भी, स्टूडेंट भी, संथाल समाज भी, उधर उरांव समाज भी है, मुंडा समाज, सभी सरना समाज पूरा एक फील कर रहे हैं कि हमारे लिए एक जगह कहां है, पूजा कहां है, मीटिंग स्थल कहां है। हम करेंगे तो कहां करेंगे। लोग कहते होंगे, दावा करने वाले, ये मेरा भी जगह है, कचरा फेंकने का जगह है, गाड़ी रखने का जगह है, तुम हो कौन, आए कहां से, कौन हो, दावा किस आधार पर। ये भाई, ये आदिवासियों का राज, आदिवासियों का, कब से आप आए। राजा लोग जब आ गए 11वीं शताब्दी में, हम इसको बात को नहीं बोल रहे हैं, टेलर का, हटन का, एस.सी. रॉय का, बड़े बड़े वैज्ञानिक, इनका कहना है कि आदिवासियों का धार्मिक सांस्कृतिक संक्रमण कब से शुरू हुआ, जब राजा आए, जब जमींदार आए, तब से हुआ। अदरवाइज उसकी अपनी विधि विधान संस्था सारा कुछ उसका इस देश में, इस राज्य में चला करता था, उसका साम्राज्य चला करता था। इसीलिए सबसे पहला हम लोग, अभी एक कागज मिल गया है, खास महल का पदाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को, मतलब हमारा जिला कल्याण पदाधिकारी आए हैं क्या, जिला कल्याण पदाधिकारी, हम लोग यहाँ हैं, तो जिला कल्याण पदाधिकारी कहाँ हैं। सो कोच, उसको सो कोच होगा। ये ओके हो गया है, ये ओके हो गया है। कल मेरी मीटिंग है प्लानिंग को, मतलब कहां कहां पर हम बाउंड्री देंगे या और क्या क्या प्लान करेंगे, कहां कहां पर बड़ा बड़ा धूपगुड़िया घर बनाने हैं रांची में या हर एक जिला में, उसके विषय में मीटिंग है। तो आप मान के चलो, कल का मीटिंग में ये आपका इसकी पूरी की पूरी बाउंड्री का ओके हो गया, चाहे जितना पैसा लगे। लेकिन अभी हम घर जाएंगे और जो भी छोटा मोटा तनाव होगा उसको हम सिस्कारी से शादी का गाना होता है हम लोग का आदिवासी में, चाहे तो सोहराई का गाना होता है या और जितना पर्व है सबका गीत है, संगीत है। वो संगीत एक ऐसा चीज है जो इंसान का तनाव को, इंसान का रोग को, इंसान का बीमारी को, इंसान का हाइपरटेंशन को, इंसान में जो डायबिटीज आने वाला है, वो सारी चीजों को आप गीत गा के देखो, गाना गा के देखो, तनाव एक ही साथ वास हो जाता है, खत्म हो जाता है बुद्धि से। आपके पुरखों ने ऐसा दवाई दिया है आपको, उसमें भोगने वाला दवाई नहीं, वो टेम्पोररी है। अस्पताल में थोड़ी देर के बाद फिर दर्द होने लगेगा माथा, लेकिन ये गीतें, और आपको हम इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, हमारा यूथ इससे भाग रहे हैं।
अभी हम पूछेंगे वो तो बजाने कितने लोग बाबू जानोगे? नहीं पता, वाद्य यंत्र को नहीं पता बजाने। गाना पुरखों का बनाया हुआ रागों का दिया हुआ रागों को कितने नहीं पता। मेरा कहना है आपसे, फक्र करो, फक्र करो। आपके पुरखों ने आदिवासियत होने के नाते इतनी सारी चीजों को आपके लिए दिया है, ऐसा ऐसा दिया है, उसको जब अध्ययन होगा समाज शास्त्रियों के द्वारा तब पता चलेगा कि इसके पीछे इतना महत्व है, इतना फिलोसॉफिकल रीजन है। तो इसलिए हम आग्रह कर रहेंगे और कर रहे हैं सभी को। हमारी अच्छी बच्चियां बहुत सुंदर, और एक दीदी भी अच्छा गाना गा रही थी, सोहराई गाना था होगा, आगे आगे लीड कर रही थी, बहुत रसदार सुंदर मेलोडियस, हमको बहुत अच्छा लग रहा था। मांदर बजा रहे थे, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। दुनिया में, वर्ल्ड में, भारत का संविधान में, भारत का राष्ट्रपति, सभी के पास एक ही चीज हमारा पहचान है, वही नृत्य और संगीत और भाषा, यही चीज है और बाकी नहीं है। आप जिस दिन ये चीज को खो दोगे मतलब आप आदिवासियत खो दोगे। इसीलिए आप पढ़ लिख गए हो, IAS IPS बन गए हो, उसके बाद भी रखो अपने हाथ में हुनर कि हम नगाड़ा बजा सके, मांदर बजा सके, गीत गा सके, अपना पुरखों के द्वारा दिया हुआ गाना को उस पर फक्र कर सके। फिल्म दुनिया में क्या होता है? राग है, 2-3 रागें होती है, और राग के अनुसार जितने भी हमारे दादरी राग, उसी राग के अनुसार किशोर कुमार गाते हैं गाना को, या लता मंगेशकर गाती हैं गाना को। तुम्हारे पास भी रागों के अनुसार गाना पैदा किया हुआ है तुम्हारे पुरखों के द्वारा। राग राग अलग अलग राग, किसी में लय है ऊपर नीचे, तो किसी में आगे पीछे, उसको मेलोडियस बना के गाना गा के देखो। तनाव, एक पूरे लाइफ, एक खोपड़ी का जो तनाव है ना, उसको वही साफ करता है। बीमारी को, उन नगाड़ा को बजाना और गाना और नाचना और देखना, लीवर का बीमारी खत्म। हार्ट में जो इधर उधर अगर जा रहा है पानी, अगर ब्लड नहीं आ रहा है तो फरफरा के लीवर ब्लड तक पहुंच जाएगा, और पसीना टटर टटर नीचे गिरेगा और सारा बीमारी खत्म। ऐसा दवा को आप छोड़ के कहां जा रहे हो? ऐसा समाज और ऐसा चीजें जो आपके पुरखों के द्वारा हो, हम आपको सब देंगे। आदिवासी का कल्याण के लिए ही हमें जिम्मेदारी सौंपा गया है, सब कुछ प्रदान करेंगे। और हॉस्टल में जितने बच्चे बच्चियां रहेंगे, कोई फीस, कोई चावल, कोई दाल, कुछ नहीं लाना पड़ेगा, फ्री खाना पीना, खाली बस पढ़ो, IAS बन के दिखाओ, IPS बन के दिखाओ, घर टूटा फूटा सब बनेगा, या तो और चीजें पानी तानी सब कुछ हम लोग जहां से लाना होगा ले आएंगे। पैसा आर्टिकल हमारा संविधान भी देता है पैसा उसको, 275(1). और भी अनेक तरह से मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुप 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 निर्देश दिया है, कहां से कहां ले जाना है समाज को, किधर से ले जाना है और भुड़काना है कहां से, और उसको उसका दिमाग को भी कैसे ठीक ठाक करना है। वही बातों को हम कह रहे हैं। नगाड़ा, मांदर, ढोल, गीत, गोविंद, शादी का राग, सोहराई का राग, सरूल का राग, महापर्व का राग, सभी बच्चों को, सभी पढ़े लिखे लोगों को फक्र के साथ करो और फक्र के साथ याद करो और पार्टिसिपेट करो। इस विभाग में उसका आयोजन करने का भी प्रावधान है, हम लोग करेंगे और स्टूडेंट का करेंगे। देखेंगे आप सब कितना बेहतर कर पाते हो, कितना बेहतर कर पाया आपने। साल में, हर साल, आने वाला कल में ऐसा भी कर सकते हैं कि भारत देश के जितने भी हमारे ट्राइबल्स हैं, भील है, गोंड है, उनकी कैसा कल्चर है, उसके लिए भी हम लोग, और माननीय मुख्यमंत्री करते ही है, शायद हमको जानकारी है, तो ऐसा भी हम लोग करने का प्लान सोच के रखा हुआ है। तो स्टाइपेंड किसी भी हालत में जल्दी जल्दी मांगना हमसे। अगर छुपा हुआ है तो तुरंत बोलना, जल्दी दीजिए। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो स्टाइपेंड जिस दिन आता था, इतनी खुशी लगती थी, इतना खुशी लगता था।
प्लान बना लेते थे कैसे जूता नहीं है तो जूता खरीदना है, ओके जूता खरीदना है तो बढ़िया होटल में एक दिन तो कम से कम मार लेना है, ये भी सोचा करते थे। ये खुशी होती है मेरे को पता है। और स्टाइपेंड को हमारे पदाधिकारियों ने 1 साल से रोक रखा है, 2 साल से। 2 महीना के भीतर बेटा नहीं अगर बांट के खत्म करोगे तो जो जो नहीं खत्म करोगे उसका उसी का तनख्वाह खत्म हो जाएगा। हमने ये आदेश कर दिया है। तो इसीलिए कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारा विभाग में आदिवासियों का पैसा है, आदिवासियों का पैसा है तो उसको लोगों का समझ है कि नोचवा खावा वाला विभाग, नोच खा दो और आदिवासी को तो मांगेगा नहीं, बोलेगा नहीं, कहेगा नहीं, इसलिए उसको लूट लाट लो। ऐसा भी होता है, हुआ है। हम अभी भ्रमण कर रहे हैं तो पा रहे हैं, जूता देना है लेदर का देना है, रेस्किन का दे दिया, फाड़ दिए तो चर से फट गया जूता। हम कहे सप्लायर सस्पेंड, दोबारा नहीं आएगा सप्लायर। गुमला का सप्लायर है वो रमेश चीनी, आज के बाद तुम आउट। पढ़ाने भी नहीं चाहता है स्कूल में। हमारे आदिवासी बच्चा को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो जी, क्यों नहीं आते हो? तुमको हॉस्टल में रहना है, तुमको वहीं पैसा दे रहे हैं, खाना बढ़िया देना है। खाना कहाँ दे रहे हो? दूध देते हो, हॉर्लिक्स को पानी में घोल के दे देता है, दूध में देना है। चावल और सप्लाई वाला चावल, बढ़िया चावल का पैसा दिया जाता है आपके द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे समस्याएं हैं जिनके लिए ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी सौंपा है। तो ठुमरू तो हम चलाए करेंगे, जहां जहां गलती मिलेगा वहां वहां पर लगेगा। हॉस्टल का जो भी हो परेशानी, हम लोग कल से उसको लिस्ट अप कर रहे हैं। हॉस्टल नया बनना हो, पढ़ाई सभी जिला में कोचिंग के लिए पैसा भेज दिया गया है सभी जिला में, और कोचिंग करके आप अभी हम लोग उसको दुरुस्त करेंगे, मतलब रेगुलराइज करेंगे, सिस्टमेटाइज करेंगे कि ये नहीं है खाली पैसा भेजे। पढ़ना होगा, टारगेट ऊपर बनाना होगा। रांची में भी अब जैसे कि इंग्लैंड भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, इंग्लैंड जाना चाहोगे ना पढ़ने के लिए? कितने लोग, चलो तो बताओ, हम इंग्लैंड में जाओ, घूम के आओ। हम लोग को बहुत लोग शासन किया है, उनको भी घुमरा के चले आना। यस, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, इतना तक भी बीए करो, मास्टर के लिए दे रहे, मास्टर के लिए। हम आने वाला कल में बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो शुरुआत में पायलट का था वो अगेन स्टार्ट कर दिया जाए हमको, क्योंकि पहला बार जब हमारा बच्चा लोग हवाई जहाज चला रहा था तो दूसरा बार कुछ सेक्रेटरी लोग उसको डिस्टर्ब कर दिया। मतलब जो इंस्टीट्यूट में वो लोग पास किया था और नौकरी पाया 3 लाख का महीना का, दूसरा बार का बिना रजिस्ट्रेशन वाला इंस्टीट्यूट में भेज दिया। सारे बच्चे आए और कह रहे हैं कि दादा हम लोग का लाइफ खत्म हो गया, कोई इंजीनियरिंग छोड़ के आया है, कोई पीओ छोड़ के आया है, कोई क्या नौकरी छोड़ के आया है, कह रहे हमारा परेशान हो जाएंगे हम लोग, हमारा लाइफ खराब हो जाएगा। बहुत मुश्किल से फिर दोबारा उसको किया गया। लेकिन जब वो हमारे पास आते थे, एक दिन हम लोग एयरपोर्ट गए तो भेंट हुआ, दादा प्रणाम, हाँ क्या कर रहे हो जी, कैसे हो, क्या हाल हो? ये आप जो जा रहे हैं ना वही फ्लाइट को उड़ाने वाले हैं हम। कहा अरे जब ऐसा कहा तो मेरा सीना चौड़ा हो गया एकदम। और उस समय हम लोग टीएससी में थे, टीएससी का बैठक में थे। टीएससी भी बहुत बड़ी चीज है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। वो आदिवासियों के लिए नियम बनाती है, कानून बनाती है, और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने नियम और कानून को एक्सरसाइज करके बनाने का अधिकार भी दिया है। अभी आने वाला कल में हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे कस्टमरी लोग कहाँ छुपा हुआ है, हमारे रिलीजियस लोग कहाँ छुपा हुआ है, हमारे ट्रेडिशन कहाँ छुपा हुआ है, हमारा शादी विवाह में किसी तरह का दिक्कत होता है, जैसे दूसरों से शादी होकर के हमारा जो मुखिया बन जाते हैं और क्या क्या बनता है, उसके विषय में नियम बनाना, उसके विषय में पॉलिसी बनाना। मतलब ट्राइबल, कस्टमरी और रिलीजियन और ट्रेडिशन और लैंग्वेज से संबंधित पॉलिसी और उसको डेवलप करने से संबंधित
आदिवासियों को कहने के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, मतलब विधानसभा के भीतर आदिवासियों का एक छोटा विधानसभा। तो ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा मंत्रालय है, बहुत बड़ा पद भी है। हम ये ऐसा है जिसमें समाज को आगे बढ़ाने का है, आदिवासी समाज को, ओबीसी समाज को, एससी समाज को, उसको आगे बढ़ाना है। दूसरे विभाग हैं, पेड़ रोपना है, नली बनाना है, रोड बनाना है, पानी लगाना है, ये बहुत बड़का बड़का चीज नहीं है। ये है कि पूरे कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, उसका सोच को परिवर्तन करने के लिए। तो इसलिए 2-3 चीजें, हजारीबाग के सारे स्टूडेंट, चलो अभी अगर मान लिया देर हो जाता है तो अगर हम नहीं भी जा पाते हैं हॉस्टल, तो हॉस्टल की सभी समस्याओं को कल हमको फोन से आप लोग बात करेंगे और उसका सारी जितना भी प्रॉब्लम है, पानी का हो या रिपेयरिंग का हो या लाइब्रेरी हम लोगों ने तय किया है कि हर एक जिलों में धूपकुड़िया भवन के नाम से या बड़ा भवन के नाम से या हमारा सोशल जो माझी परगना का भवन के नाम से, ऐसा नाम से हर जिला में बड़ा भवन बनने हैं। बड़ा भवन बनेगा, बहुत मल्टीपर्पस, अर्थात उसमें रिलीजन भी होगा, उसका उत्पत्ति से संबंधित, क्रिएशन से संबंधित नक्शे भी होंगे। मतलब उसमें जाके आप जानेंगे भी कि हम क्या हैं, हमारे पुरखा क्या थे, वैसा है उस तरह का। उसमें लाइब्रेरी भी होगा, उसमें बड़ा हॉल भी होगा, ऐसा हमने प्लान किया है। और ये प्लान से अवगत भी हुए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ऐसा करने की ओर आगे बढ़ेंगे। रांची में सबसे पहला बड़ा, तो उसी तरह से सभी जिलों में जो पैसा आ गए हैं, उसका जैसे ही रूल बनता है आप लोग हमें इंफॉर्मेशन करेंगे, आप कैसे कोचिंग करेंगे, क्लासेस कैसे करेंगे, आप चाणक्य से करेंगे। दिल्ली आपको जाना है, दिल्ली में हम लोग बड़ा एक फ्लैट लेंगे, उसमें आपको जाना है, कम से कम 100 जन को। यूपीएससी का पीटी जल्दी कर रहे हैं, यूपीएससी का पीटी के लिए वहीं रहना है। राव में करिएगा आप या चाणक्य में करिएंगे आप, या तो और भी जितना कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें से कनेक्ट होगा। उस कनेक्शन में आपको पीटी का तैयारी 3 महीने तक लगातार करने हैं। और अगर मेंस हो गया तो उसके लिए फर्दर आगे क्या करना है सो हम लोग प्लान कर रहे हैं। और अगर नहीं हुआ तब भी आप, अगर मान लिया खजूर ऊपर से आसमान से गिरेंगे तो खजूर, आईएएस का तैयारी करोगे, जेपीएससी तो कम से कम सकोगे ना। जेपीएससी नहीं सकोगे तो कर्मचारी चयन आयोग वाला जो परीक्षा होता है उसमें तो सकोगे। मगर सपना हमेशा ऊपर देखना है। आप सपना देखोगे ऊपर, बिना सपना देखे आप मुकाम नहीं पाओगे। हम इतना कर सकते हैं कि आपको सभी सुविधा प्रदान करेंगे, किताब, कॉपी, क्लासेस, घर, दरवाजा, साइकिल ताइकिल कहोगे सब। साइकिल भी हम लोग को देने का होता है, लेकिन नीचे क्लास को देने का होता है। मगर अगर आप बहुत बढ़िया करेंगे, आवासीय विद्यालय, सारे आवासीय विद्यालय में खाना पीना से लेकर आप सब फ्री होगा, मगर उसका रिजल्ट हम चाहेंगे जरूर। तो इस विभाग जो जगह हमें मिली है उसके कारण हम आप सबसे यही आग्रह करेंगे, जब जैसा जरूरत पड़े हमसे सीधा कनेक्शन में रहेंगे। पदाधिकारीगण अगर जिला कल्याण पदाधिकारी किसी तरह का परेशानी कर रहा हो या करना चाह रहा हो या नहीं करना चाह रहा हो तो भी तुरंत हमें इंफॉर्मेशन करेंगे। आप डायरेक्ट मेरे से मिल पाएंगे, ताकि अब कोई किंतु परंतु को हम लोग जगह नहीं छोड़ेंगे। तो 1-2 और समस्याएं आप लोगों का एप्लीकेशन में था, हमें ठीक से हमने देखा नहीं है, लेकिन इसको चलते चलते हम लोग देखेंगे। और हजारीबाग दैनिक भुगतान वाला, अच्छा ये जमीन वाला इंडिविजुअल हमको दीजिएगा। जमीन वाला से मामला है, इंडिविजुअल करेंगे। आज का हमारा सोहराई पर्व था, इसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए और इन पर्वों को बहुत भव्यता के साथ, जैसे काबू बाबू कह रहे थे, हमको थोड़ा ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा हजारीबाग जिले में एक तोरण द्वार होना मांगता।
तोरण द्वार सोहराई परब। अगला साल हर जगह तोरण द्वार होगा और ये मैदान भी पूरी तरह से सजा हुआ होगा, पूरी तरह से सजा हुआ होगा। सरूल में हो या भा परब में हो या सोहराई परब में हो, हम लोग पैसा देगा, हमको वैसी के लिए देना है पैसा। जितना लगेगा लगाओ, लेकिन भव्यता में कमी नहीं करने देना है। हाँ, कल्चर क्या है? कल्चर एक तरह से युद्ध है, युद्ध है। कल्चर क्लेश होता है। एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं लघु समाज बृहद समाज की ओर प्रतिगमन करता है और बृहद समाज लघु समाज को चाप देता है, डुबा देता है, छोटा बना देता है, संक्रमणित कर देता है। हमारा समाज संक्रमण काल से गुजर रहा है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कहना है। तो इसीलिए इस संक्रमण को समाप्त करने के लिए भव्यता आवश्यक है। भव्यता मतलब तैयारियां, तैयारियां मतलब प्रत्येक कॉलेज गांव सभी सोहराई का नृत्य और संगीत को दिखाए, पार्टिसिपेट करे, उसके फिलोसफी के विषय में छोटी नाटिका करे, पूरे के पूरे हजारीबाग जिला से आमंत्रित हो, खाना पीना खिचड़ी पिचड़ी शानदार बने और खाना पीना भी होते रहे और शाम तक या दिन को ही करें तो दिन को ही लगे कि पूरा हजारीबाग में सोहराई पर्व मनाया जा रहा है। कर लोगे मनोज? यस, अगला बार वो करेंगे हम लोग। और मैंने जो रीजन बताया आपको, कारण जो बताया, दुनिया में ऐसे ही चलता है। इंसान वर्ल्ड में जब पैदा हुआ, समाज के बगैर इंसान नहीं, इंसान के बगैर समाज नहीं, तो हर इंसान समाज में पैदा हुआ है और हर समाज रिलीजन से जुटा हुआ है और इसमें आपस में युद्ध होता है। तुम बड़ा कि हम बड़ा, तुम जाओगे कि हम जाएंगे। तो जो पीछे रह जाता है, जो उसके प्रति उदार नहीं होता है, उसके प्रति जुझारू नहीं होता है, उसके प्रति लगाव में नहीं होता है, वो संक्रमण काल से गुजरते गुजरते इस दुनिया से समाप्त हो जाता है। और वैसे ही हम लोग जमींदारी काल में और राजाओं का काल, 11वीं शताब्दी में राजा लोग आए, 1793 में स्थायी बंदोबस्ती हुआ, उस समय जमींदार आए और जमींदार बने। उसके बाद से हमारा कल्चर संस्कृति डाउनफॉल की ओर गया और हमारा पुरखों का जो इतिहास है उसमें बहुत सारा संक्रमण है। मेरा जिंदाबाद, तो मैं अब आप लोगों को शुभकामना के साथ एकदम, हमको तो उस पर्वों को देखने, हम तो अभी बोल रहे थे हमको भी ले जाइए गांव में, हम भी चलते हैं। हम लोग रांची में हेमंत बाबू भी आए और हम दोनों सोहराई पर्व में दोनों माथा टेक के और वो रेखा चित्र और हम लोग प्रार्थना ऊपर से वाला से भी करें कि हमारा जो वस्तु स्थिति आई है, हमारे लोग जो गोलबंद हुए हैं, हमारे समाज के लोग जो एकता में बने हैं, सत्ता में आए हैं, पावर में आए हैं, ऐसा पावर पिछले काल में 300 साल से हम लोग के पास आया नहीं। 300 साल से पहले आप ही राजा थे, नहीं है दो मत, लेकिन इन 300 साल के बाद ऐसा आया है, उसका धन्यवाद अपने पुरखों के माध्यम से उस दिन भी दिए, आज भी हम लोगों ने याद किया और आप लोगों से भी हमारा आग्रह होगा ऊपर वाला को याद करना ना। देखो हम तो कुछ ज्यादा ही कभी कभी धार्मिक विचारों में लीन भी आ जाते हैं, क्योंकि सुपर नेचुरल पावर जब से हम समझने लगे, जानने लगे, पुरखों को, इस दुनिया को बनाने वालों को, हमारा आदिवासी कल्चर और पूजा पद्धति ये सृष्टि का निर्माण करने से संबंधित है। ये घूर्णन गति जो धरती घूमता है, उस सभी चीजों को पूजा करते हैं। ये क्रिएशन हुआ है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आदिवासी का पूजा करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग बंद होगा, और नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाएगा और कैलिफोर्निया जल जाएगा और वहाँ बर्फ से चल जाएगा और कोरोना भी बहुत सारा आ जाएगा और इतना भूकंप आएगा और इतना सुनामी आएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। आदिवासी का पूजा नहीं करोगे तो आदिवासी ही बचाएगा इन सब चीज, उसका पूजा पद्धति।
उसकी प्रकृति के प्रति प्रेम प्रगति, यही बचाएगा। दुनिया चिंता कर रहा है, चिंता कर रहा है दुनिया, हम बता रहे हैं आपको। वैज्ञानिक जब यूनाइटेड नेशन में जब उनके वैज्ञानिक का इतिहासकारों का मंथन चिंतन होता है, तब उन लोगों ने धारणा और 9 अगस्त को क्यों मनाते हैं आप? उनका चिंता के कारण। पहले थोड़ी होता था। 9 अगस्त इसलिए मन में लगा कि वर्ल्ड का आदिवासियों का उनका प्रथा परंपरा को प्रमोट करो, वो पिघलने से बचाएगा। तापमान बढ़ रहा है, उससे बढ़ने से बचाएगा। वो प्रकृति को लगाएगा, वो पूजा पाठ सखुआ को लगाएगा, वो करम को लगाएगा, वो जंगल को लगाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा तो दुनिया बचेगा, सृष्टि बचेगा। इसी का पूजा करते हैं हम लोग। सूर्य पूजा हो या महा पूजा हो या कोई भी पूजा हो, कितनी बड़ी पूजा है बताओ तो, कितनी बड़ी पूजा है। हम तो ये नहीं मांगते हैं कि हमको धन मेरा पॉकेट में भगवान रुपया भरा देना, ये तो नहीं मांगते हैं। है भगवान हमको मेरा दुकान को खूब चला देना, ऐसा तो नहीं कहते हैं। सृष्टि को बनाना, यहाँ का जीव जंतु को सबको सुख रखना और इस घूर्णन गति को ठीक रखना। ये आपका धरती माँ, इसको बढ़िया से चलाना, और नहीं तो थोड़ा सा इधर उधर एंगल 1 डिग्री भी हुआ और ये आकाश में गेंदा की तरह लटका हुआ है, जहां हम लोग खड़े हैं, गिर जाएगा तो गिर भी सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसीलिए नहीं गिर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? फिजिक्स वाला ने कल बोला ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा पुरखा, हमारा बाप दादा और उसका हम लोग जिसको धर्म कर्म पूजा करते हैं, उसने उसी समय कहा कि हाँ टांग के रखेगा, और टांग के रख के यहाँ धरती जीव जंतु सब बढ़िया से पेड़ पौधा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ये प्रकृति का संतुलन सब बना रहेगा और सब खुश रहो और मस्त रहो। यही तो आपको दिया है संदेश। आप खुद कौन है तो फकर कर रहा है। बाकी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी मेरी। आप जो कहोगे, जैसा कहोगे, जो और बढ़िया से पढ़ लिखोगे तो उसको तो जो खाने चाहोगे, मुर्गा रे, मछली रे और फांसी रे, मिठाई रे, जिलाबी रे, कार जो रे, और टेब लेना चाहोगे तो टेब देंगे। तुम एक आध को रिजल्ट दे के देखो, कोई यूपीएससी दिखाया हम करके देखो, कोई इंग्लैंड अमेरिका जाके देखो, या 75 रिजल्ट 90% से अब मैट्रिक में, वो भी करा के देखो। हम लोग जो चाहोगे नहीं उससे थोड़ा सा ज्यादा ही देके देंगे। तो अब ये इंस्पिरेशन है, हम गलत नहीं बोलेंगे, जो देना चाहेंगे तो हम देंगे। हमको बहुत खुशी लगता है आपकी रिजल्ट देखते हैं तब। जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो हम लोग देखना शुरू करते हैं, मीना 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 मीना, दिमाग खराब हो जाता है। वो हमारा गोंडा जिला में रीना हास्ता है, आईएएस है, अभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है हम लोग का कल्याण विभाग में। हम बोले बहुत मुश्किल से एक आध जन आईएएस पास किया है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर में है, डीडीसी आ रहा है, डीएसपीओ कौन बनेगा, डीसी कौन बनेगा? अच्छा जाएंगे सर, मुख्यमंत्री जगह से मिलने जाएंगे सर, तुरंत जाइए जाके बात करिए, तुरंत हम बोले। तो वैसा अंबार चाहिए, बहुत चाहिए, लाइन लगा हुआ चाहिए, खूब सारा। इसीलिए जितना स्टैंडर्ड पढ़ाई करने होंगे, दिल्ली से लाना होगा। कभी कभी तो हमको लगता है इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड वाला पढ़ाने नहीं जानता, नहीं तो हुओं से ले आते हैं एक आध गो टीचर पढ़ाओ पाते। वो लोग थोड़ा मजा करता है ज्यादा आजकल उन लोग का। इंडिया बहुत तेज है पढ़ने में, बहुत ब्रिलियंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस जबरदस्त। अमेरिका को घूम रहा है, इंग्लैंड को भी घूम रहा है, देखना एक दिन वर्ल्ड को घूम रहा है इंडिया, देख लेना। हम बोलते बोल रहा है, मेहनती बहुत है, परिश्रमी बहुत है, और ऐसी स्थिति में है। तो आज लोग आप लोग आए, हमारे काबूदा बोल रहे थे, हमारे साहब को कैसे हम याद भी पहले से नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा के लिए नहीं सके, अगला बार ऐसा नहीं होना है। अगला बार क्या पार बोलते हैं वो हो जाना है। तो हमारा साहब जो एनजीओ के माध्यम से बहुत सारा चीजों को कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। बहुत लोगों को आपके प्रति बहुत दया है, बहुत दया। सोचते हैं वे लोग, सोचते हैं कि नहीं इस सोसाइटी का, इसकी चीजें और इसका राइट्स और इसको प्रमोट करने का, आगे बढ़ने का, उसकी कुरीतियों को ठीक करने का, वैसा एनजीओ सब बन करके कर रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग प्रदान करेंगे जो ऐसे सोच में हैं। कम है, ज्यादा नहीं है, कम है, इसीलिए उनके प्रति आभार व्यक्त करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और हम मैडम से परिचित तो नहीं है, फादर बिशप स्वामी हैं शायद, ये सब भी हम लोगों को पिछले कल में कितना स्कूल
स्कूलों में पढ़ाया। हम लोग सब संतति स्कूल में पढ़े। हमसे एक छोटा भाई है डीआईजी, यहाँ एसपी भी था हजारीबाग में, अजय लिंडा, तो समथिंग इग्नाशियस का टॉपर। तो उनका जो हमें जो पाया, हमने एजुकेशन पाया फादरों के द्वारा, वो भी हम सब भूल नहीं सकते हैं, पूरे आदिवासी कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि जंगलों में पढ़ाई हुई, जंगलों में स्कूल खुले, जंगल में कोई नहीं जाता था। वहां आदिवासी सिर्फ करता था, शिकार करता था, सिंदरा करता था, और बस भालू सबको मार के पका के खाता था, पढ़ाई लिखाई को। तो उसको पढ़ाई करने में, स्कूल खोलने में चर्च का भूमिका है, उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, भूल भी नहीं सकते हैं। तो आभार, आज का इस मंच में कम से कम सभी उपस्थित हैं, इसलिए उनको भी हम लोग धन्यवाद प्रदान करेंगे। हम लोग का बाबू बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरा रांची में सरना समाज का अध्यक्ष करते हुए पूजा पाठ, सरहुल का जुलूस, ये सब आगे बढ़ना। देखो, समाज का काम भी अगुवा करना ना बहुत मुश्किल चीज है, टीका टिप्पणी बहुत होता है, क्योंकि दुनिया में जो धर्म को आगे ले जाने के लिए उसको पत्थर भी मारा गया, लेकिन वही फिर आगे बहुत विस्तार हो गया पूरा वर्ल्ड में। ईसा मसीह को भी मारा गया, मोहम्मद साहब पैगंबर को भी मारा गया, मगर ये प्रसार है। हमारा फागू बाबू तो आपका पूरा लोहरदगा को संभाल रहे हैं, सॉरी हजारीबाग को संभाल रहे हैं, तो हम इनसे कनेक्शन में रहेंगे। आपको जो भी परेशानी होगी, आप चूंकि हमको पूरा झारखंड, संथाल परगना भी जाना है, कोल्हान भी जाना है, पूरे झारखंड जाना है, सभी जिले के आदिवासियों को पूछना है, देखना है, समझना है, कहाँ खोया, कहाँ पाया, क्या लेना है, क्या देना है, सब कुछ को देखना है। तो ज्यादा समय उधर में भी कम हम कर पाएंगे, तो फागू बाबू से हम लगातार कनेक्शन में रहेंगे। आप लोग भी इनके माध्यम से ही हमारे तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, और इनसे हम लगातार फोन फान में या जैसे भी हो हम लोग कनेक्शन में, जब भी रांची आएंगे तो हम लोग घर बुलाएंगे, फिर पूरे हजारीबाग